ठीक है, सबसे पहले फोल्डर अगेन जैसा अपन पहले से करते थे वैसा ही, वहाँ पे एड्रेस बार में जाके लिखो जुपिटर नोटबुक। आज अपन क्या देखेंगे, फंक्शंस वगैरह देखेंगे, प्रिंट वगैरह करना सीखेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे अपन पाइथन पे। उसके बाद देखेंगे अपन कमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं कमेंट, कैसे अपन मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं, क्या उसके शॉर्टकट की हैं कमेंट करने की, ये सब देखेंगे। फिर डेटा टाइप देखेंगे कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना देखेंगे, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये अपन धीरे धीरे देखेंगे। टाइप कास्टिंग में भी दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, समझेंगे क्या है कैसा है। उसके बाद धीरे धीरे उसके पूरे मेथड्स को जानेंगे। यहाँ तक सब लोग ओपन कर लेना। फोल्डर जैसे ओपन होगा तो जो अपना फोल्डर है उस पर जाके अपन नया एक नोटबुक बनाएंगे। उसके बाद प्रिंट करना सीखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या है, कमेंट डेटा टाइप्स वगैरह, अब उसका नाम बदल देते हैं अपन, क्या डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं। किसी भी सिंपली बात है, प्रिंट फंक्शन मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट क्या है, जैसे सपोज कोई लाइन है उसको प्रिंट करना है, जैसे श्री गणेशाय नमः। ठीक, प्रिंट करना है, प्रिंट हो गया। हाँ, रन सेल को रन करने के लिए कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ एंटर दबाया मैंने, भूल जाते हो तुम लोग। प्रिंट हो गया। सपोज जैसे वेरिएबल हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, क्या ए इज इक्वल टू 10, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट ए हो गया। वेरिएबल बी इज इक्वल टू 12, ठीक है, बी की यहाँ पे डायरेक्टली अगर प्रिंट करना है तो कोई भी सेल के लास्ट में भी जैसे अपन उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसको भी प्रिंट किया जा सकता है, धीरे धीरे तुम समझोगे। तो ये हो गया प्रिंट करने का तरीका। एक और तरीका प्रिंट करने का, सपोज जैसे एक होता है प्रिंट एफ, एक होता है प्रिंट एफ, फ्रैक्शनल पार्ट में करते हैं, जिस एफ के बाद प्रिंट एफ, वहाँ पे लिखना होता है जैसे जो भी तुम द वैल्यू ऑफ ए इज क्या, ये यहाँ पे नया प्रिंट करने का तरीका। प्रिंट हमने फंक्शन लगाया, एफ एक एक्सटर्नल है, द वैल्यू ऑफ जो भी तुम यहाँ पे लिखना चाहो ये सब तुम डबल कोट के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद जहाँ पे भी तुमको चाहिए, जैसे ए है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन अगर तुमको यहाँ से सपोज ये जो पर्टिकुलर है ए, ये तुमको यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज हियर, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे भी डाल सकते हो उसको, जहाँ पे डालोगे वहाँ पे आएगा, जैसा तुम डालोगे वहाँ से आगे वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वैल्यू ले लेगा और तुमको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। सेकेंड मेथड हुआ ये प्रिंट करने का, ठीक है। तीसरा मेथड एक और होता है, ऐसा होगा, कैसे कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो यहीं पे ही वैल्यू ऑफ ए इज, ये कर लो, उसके बाद उस डबल कोट जो है ब्रैकेट उसके बाहर में जाके कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिख दें, जस्ट लाइक ए, तो वैसे आएगा। तीन तरीका सिंपल। फर्स्ट कौन सा करेगा, प्रिंट हो गया, कुछ लिख के प्रिंट करना है तो प्रिंट के बाद जैसे
वैल्यू ऑफ ए इज डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाहर में जाके कॉमा देके वेरिएबल का नाम। दो तरीका होगा। तीसरा तरीका प्रिंट है, फ्रैक्शनल पार्ट में करने हैं तो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, वहाँ पे इसको अपन को करली ब्रैकेट के अंदर में देना होता है वेरिएबल का नाम। ठीक है, चलो ये तो अपन ने सीख लिया कैसे कैसे प्रिंट करते हैं उसको 2-3 बार। ठीक है, अब देखेंगे अपन कमेंट। कमेंट कैसे कर सकते हैं। कमेंट क्या है, मेनली किसी भी प्रोग्राम में है ना, एक की नोट डालने के लिए या फिर ये वहाँ पे लिखने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, एक नोट डालने के लिए कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर वो जो चीज़ है वो किस लिए यूज होती है, इसलिए अपन उसको कमेंट डालते हैं। जस्ट लाइक कैसे, दिस लिख सकते हैं, दिस इज अ ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन डेटा साइंस। सपोज ये एक लाइन है, इसको मुझे कमेंट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करूँ, यहाँ पे एक तो है इसके जो टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग में मुझे हैश लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। देखो इसका इटैलिक टाइप का हो गया और कलर भी चेंज हो गया, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको रन भी कर सकते हैं, जैसे इसे रन कर दिया मैंने। दूसरा तरीका क्या हुआ, या तो एक इस सबको बिना सिलेक्ट करे भी, या फिर जैसे सपोज इतने को बस तुमको क्या बोलते हैं कमेंट करने तो पूरा हो जाएगा, सबको हो पूरा लाइन कमेंट हो जाता है, कोई वर्ड नहीं होता। यहाँ पे जिस लाइन को तुमको कमेंट करना है उसके साथ तुम क्या करना, कंट्रोल के साथ स्लैश दबाना। स्लैश बोले तो जो तुम्हारे कीबोर्ड का राइट वाला जो शिफ्ट बटन है उससे जस्ट पहले, ठीक है। ठीक है, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ। शॉर्टकट की क्या है, CTRL कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल, उसके साथ तुम क्या दबाना, ये वाला स्लैश। ठीक है, ये हो गया। तो चलो जो भी अपन देख रहे थे, जैसे ये हमने जो देखा ये वाला, ये था हमारा सिंगल लाइन कमेंट क्योंकि ये एक लाइन में है जिसको अपन दे सकते हैं। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे, जैसे सपोज वी 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 ये किया, ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये है मल्टी, बहुत सारे लाइन है, इसको या तो अपन इसे सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश दबा दें, सबको एक बार में कमेंट बन जाएगा। या तो दूसरा चीज़, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो मैं यहाँ पे इसके जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग में 3 अपर एरो वाला दबा दूंगा, उसके एंडिंग में भी 3, उसके क्लोजिंग में 3। तो ये बन गया अपना मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसको कहीं पे जैसे एरर नहीं आता उसको एरर को वो करने के लिए। ओके, समझिए। हालांकि ये एज अ स्ट्रिंग बन गया कमेंट, सॉरी ये कमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बन गया। फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा बहुत सारी लाइनों के लिए हो चुका है, कंट्रोल करके स्लैश कर दो, निपट गया बस, कमेंट हो गया हमने। अब अपन यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे अपन चलो देखते हैं डेटा टाइप। तो जैसे मैं इसको मार्कडाउन कोड को जो है उसको मार्कडाउन सेलेक्ट करता हूँ, उसको शॉर्टकट की ऐसा यूज़ करता हूँ, पहले दबाता हूँ एस्केप बटन, प्लीज़
वहाँ पर दबाता हूँ एम ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो मार्कडाउन हो गया उस पर्टिकुलर सेल। फिर एंटर करता हूँ, उस सेल में एंटर हो जाता हूँ। शिफ्ट के साथ वो 3 वाला बटन होता है जिससे हैज हो जाता है, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स अपन पढ़ रहे हैं। सो डेटा टाइप में कौन कौन से हैं, यहाँ पे है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें क्या क्या आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, और कौन कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। ये तो हुआ अपना न्यूमेरिक डेटा टाइप। टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप अपन बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट नहीं टेक्स्ट ही बोल देते हैं, खाने का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। टेक्स्ट में क्या आता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। एक होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस डेटा। सीक्वेंस में क्या है, एक नंबर ऑफ डेटा टाइप, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स एक ही में होते हैं एक ही डेटा टाइप के अंतर्गत होते हैं। जैसे कि उसमें आता है कि लिस्ट आता है, एक आता है अपना क्या आता है, टपल, लिस्ट टपल सेट आता है, और आता है फ्रोजन सेट। ये अपन धीरे धीरे बारी बारी से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मैप करने के लिए मैपिंग वाला ही है। उसमें क्या आता है, डिक्शनरी आता है, जिसको अपन डिक्ट बोलते हैं, उसको ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी हो गया। और एक होता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप मतलब ट्रू और फॉल्स। और एक होता है फॉल्स, फॉल्स में एफ बड़ा होता है, ट्रू में टी बड़ा। ट्रू या फिर फॉल्स ये सब चीज करने के लिए होता है, सेट करने के लिए। धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं। हाँ चलो, इंटीजर देखो, इसको कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश हो गया। इंटीजर डेटा टाइप क्यों होता है, ये एक न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जितना भी नंबर तुमको दिख जाएगा बिना पॉइंट वाले वो सारे इंटीजर कहलाते हैं जैसे कि हमने किया था a इज इक्वल टू कितना, 10 किया था। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 10। तो देख लेते हैं, एक टाइप करके एक इनबिल्ट इन फंक्शन है, जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है। जैसे मुझे a का चेक करना है, a, तो इसका हुआ a, तो ये उन्होंने बता दिया कि बेटा हाँ चल इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप। सेकेंड चीज होता है फ्लोट। इंटीजर से जो बच गया वो बचता है तुम्हारा फ्लोट, मतलब जो पॉइंट में हो, हिंदी में बोलते हैं दशमलव में, है ना। जैसे 10.2 हो गया है, या फिर 9.5, रेडियो मिर्ची 9.5 सुने और 9.3, कुछ भी हो, जो भी पॉइंट में आ गया वो तुम्हारा फ्लोट डेटा टाइप होगा। सपोज बी एफ एल, तुम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, एफ एल, एफ एल सपोज फ्लोट के लिए जैसे 25.20 ये है। या फिर एरिया, एरिया मेरे घर का एरिया जो है 38/38.6 इतने इंच की है। तो एरिया जो है मेरा वो दिखा देगा हाँ 38.6 इंचेस के है। और उसका टाइप अगर देखें उस एरिया का, एरिया वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका, वो हमारा फ्लोट है। ठीक है, तो पॉइंट वाले जो भी अपन डालेंगे वो फ्लोट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाइथन कैप्चर कर लेगा कि हाँ इसका डेटा टाइप क्या है। तुमको पता लगाने का ये तरीका है कि टाइप लिख के तुम कर सकते हो। हालांकि तुमको याद होना चाहिए ये इंटीजर कौन सा है, फ्लोट कौन सा, कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे याद रहेगा, प्रैक्टिस करो। तीसरा, अब क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स।
अगर तुम मैथ बैकग्राउंड से होगे तो तुमको पता होगा 5+3j ऐसा ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, मैंने तो अभी तक नहीं किया है, फिर भी देखते हैं। जैसे सी कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे 2+3j, ये एक है सी हो गया। टाइप ऑफ सी क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। इसके यूजेस वगैरह अपन आगे जानेंगे, इनकेस अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तब की बात है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब मेन चीज़ मेरे को जहाँ तक आइडिया है इस कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है कि ये जो है इसका देखा जाए तो फिर ये हो गया। पहला जो है रियल नंबर है, जो 5 जो डिजिट दिख रहा है वो रियल नंबर है, प्लस उसके साथ कहते हैं जो एक इमेजिनरी नंबर को लेके उसमें ऐड ऑन किया जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। विल सी क्या होगा उधर। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा नेक्स्ट अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग जितने भी अक्षर वाले हैं, तुमको अक्षर वाले स्पेशली कह सकते हो अल्फ़ाबेटिकल्स, वो है, या फिर जो भी तुम्हारा जो डेटा टाइप रहेगा, है ना, जो भी डेटा टाइप वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होगा, स्ट्रिंग होगा या डेटा या कैरेक्टर होगा, सराउंडेड बाय होगा उस डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसको अपन स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल देते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि फॉर डेफिनेशन के लिए इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और कैरेक्टर्स that surrounded by the double inverted comma और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा हुआ और ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब पता चला तुमको। ठीक है, सराउंडेड बाय जैसे ए की वैल्यू जैसे 50-50 है या फिर 2025 है जो चल रहा, फिलहाल ए की वैल्यू अपना 2025 है और उसका जो टाइप है वो इंटीजर है। शिफ्ट हो गया, ये टाइप का स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, टाइप पी, ठीक है, इंटीजर हो गया। लेकिन इसी को मैं अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूँ तो देखो ए की वैल्यू 2025 है लेकिन टाइप उसका स्ट्रिंग हो गया। भले कुछ भी हो, अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आ गया तो वो बन गया बेचारा स्ट्रिंग। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, ये तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा अलग से रहेगा। तुम्हारा डिफरेंस भी कर देते हैं, एल है, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग सेम ही है। चलो ये तो अपना हो गया स्ट्रिंग। और क्या हुआ था हमारे पास, लिस्ट, टपल, सेट, प्रेजेंटेड, अपना आ गया लिस्ट। लिस्ट सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स होता है जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स एक ही में आ सकते हैं, लेकिन वो जो होता है वो ऐसे होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना उसके अंतर्गत होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट। उसको अपन आगे जाके वन बाय वन स्टडी करेंगे। लिस्ट के बाद हो गया अपना टप्पल। टप्पल के लिए कौन सा, कहाँ गया ये रहा अपना, ठीक है। चलो फिलहाल तुम मोटा मोटा ये समझो, ये तीन ही डाटा टाइप समझो फिलहाल के लिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और ये कॉम्प्लेक्स। ये सारे डेटा टाइप अपन आगे धीरे धीरे वन बाय वन करके समझेंगे, फिलहाल इन तीनों चारों को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा अपना डेटा टाइप्स और ये उसके फंक्शंस अपन आगे देंगे। फिर आ गया, चलो अब वो जो डेटा टाइप है
उसमें तुम मल्टीपल वो ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। ए है, एरिया है, बी है, सी है, F1 है। ए का टाइप है स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, उसका वैल्यू 2025 ऐसा ऐसा है। तो फिर चलो जैसे फिर से डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1 इज इक्वल टू हुआ 50, नंबर 2 इज इक्वल टू हुआ कितना 45। ठीक है, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 कितना हुआ 95 होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज अपन अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिफाइन कर सकते हैं। माइनस डिवीजन, फोर डिवीजन और भी आगे चलो। लेकिन जब अगर बात करें सपोज अगर ये जो स्ट्रिंग है जैसे हमारा ए जो था जैसे मैंने 2025 लिखा था, इसका जो डेटा टाइप है इसका जो टाइप है वो मुझको जैसे स्ट्रिंग है, लेकिन उसको मुझको जैसे इसमें कन्वर्ट करना है, ये तो नंबर है, मुझे जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करेंगे। तब यहाँ पे आता है खेल टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब सिंपल होता है कि सिंपली होता है कि changing the data type from one data type to another is called typecasting. Understood? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना ही हमारा टाइप कास्टिंग होता है। इसमें भी होते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला इम्प्लिसिट, सेकेंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट होता है पहला, जो इम्प्लिसिट होता है वो ऑटोमेटिकली पाइथन खुद करता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ये जो वेरिएबल डिफाइन किया था, यहाँ पे जैसे नंबर डिफाइन किया, नंबर 1 डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू 50 है, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो नंबर 1 वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर ले लेगा। ये हमारा इम्प्लिसिट डेटा टाइप, मतलब जो पाइथन ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है डेटा टाइप, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप। सेकेंड चीज क्या होता है एक्सप्लिसिट। दूसरा जो एक्सप्लिसिट होता है, जैसे हम यूजर अगर खुद डेटा टाइप चेंज करे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हमारा डेटा टाइप चेंज करना। कैसे कैसे डेटा टाइप चेंज करेंगे। पहले इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप को देखते हैं उसको क्या क्या चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है ना, तो इंटीजर से करते हैं, इंटीजर है, इंटीजर से पहले अपन कन्वर्ट करेंगे फ्लोट। ठीक है, इंटीजर से फ्लोट करेंगे और तो करके देखते हैं। जैसे हमारा है क्या था, ये जो नंबर नहीं, इंटीजर से फ्लोट अपन को कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो नंबर 1 है ना, तो उसके लिए फ्लोट हो गया नंबर 1। तो ये जो 50 था जो वैल्यू फ्लोट का, नंबर 1 का पहले 50 था जिसका डेटा टाइप इंटीजर था, वो तुम्हारा हो गया फ्लोट, एक नया फ्लोट में। अगर इसको तुम जैसे टाइप वगैरह चेंज इसको नया कोई FL
नंबर 1 इक्वल टू ये अब करो यहाँ पे प्रिंट fl नंबर 1 और टाइप ऑफ fl नंबर 1 की वैल्यू 50 और उनका डेटा टाइप फ्लोट चेंज हो गया, इंटीजर टू फ्लोट सेम। अब इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स करेंगे अपन, इंटीजर इंट से कॉम्प्लेक्स। चलो देखते हैं। सी नंबर 1 वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ सी नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स के लिए एक तो कीवर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे फ्लोट में चेंज करने के लिए कीवर्ड होता है फ्लोट, जिससे और उस वेरिएबल का नाम जिसको तुम फ्लोट में चेंज करना चाहते हो तो ये ठीक है। सेकेंड चीज होता है कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो सी नंबर 1 को कॉम्प्लेक्स उसका कीवर्ड होगा और उसका वेरिएबल का नाम डाल दो तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे सी नंबर 1 प्रिंट कर दिया और यहाँ पे टाइप ऑफ सी नंबर 1 ठीक है। सेकेंड चीज क्या हुआ देखो कॉम्प्लेक्स, अच्छा इसको सबको हटा देते हैं, इसको ही सीधे दूसरे शेल में लेके चल देते हैं, ऐसे में वो क्रिएट करेगा। ये अपना अपना फ्लोट हो गया इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। हाँ ये 50 + 0 जी कन्वर्ट हो गया दूसरे डेटा टाइप में। अब कॉम्प्लेक्स के बाद अपन क्या करेंगे इंटीजर टू स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग के लिए है str, हमारा जो कीवर्ड जो है यहाँ पे क्या देंगे एस स्ट्रिंग फॉर यहाँ पे str स्ट्रिंग नंबर 1 को चेंज जैसे अब देखते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना कि अगर नंबर है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट बन जाएगा। अच्छा आगे उसमें स्ट्रिंग वाले में देखेंगे क्या होगा। ये अपना स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। चलो ये अपना हो गया इंटीजर। अब इंटीजर के बाद क्या आता है फ्लोट, फ्लोट को कन्वर्ट करना आता है। सेम चीज हो गया सपोज फ्लोट, फ्लोट के लिए कैसे है जैसे यहाँ पे है फ्लोट टू क्या करेंगे सबसे पहले इंटीजर करेंगे। तो इंटीजर में चेंज करना है तो हमारा जो वो रहेगा कीवर्ड वो रहेगा उसका इंटीजर का। यहाँ पे तुमको पहले बता देता हूँ जैसे इसमें चेंज करने रहेगा तो अपन इंटीजर के लिए यूज करेंगे int, फ्लोट के लिए अपन यूज करेंगे float, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के लिए अपन यूज करेंगे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ये वाला ये भी डाल देता हूँ जिससे तुमको थोड़ा आइडिया हो जाए। कॉम्प्लेक्स कीवर्ड और क्या बचा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है str, ये तुम्हारा है ठीक है। फ्लोट के लिए जैसे हमारे जो वही नंबर 1 है
नंबर 1 जो है ऑटोमेटिक वो इंटीजर में था। तो जैसे जो भी वैल्यू जो फ्लोट में हो, सपोज फ्लोट में कौन सी वैल्यू है, ये अपना है FL नंबर 1 है, सपोज FL नंबर 1। तो ये जो है FL जो नंबर 1 है उसी को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक नया वेरिएबल करके। इंट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी को हमको प्रिंट करना है। देखो जब फ्लोट की जो वैल्यू थी FL1 की कितना था भाई, FL नंबर 1 जो है उसकी वैल्यू चलो ना नए और डिफरेंट कर, b इज इक्वल टू 10.25, ठीक है। तो यहाँ पे b को चेंज करते हैं, फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b की जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की सपोज टाइप उसका b ही आएगा। अगर सपोज ऐसे वाले केस में जब उसके पॉइंट की जो वैल्यू है मोर देन 0.0 से अगर ज़्यादा होगा तब जाके ये चीज़ नहीं हो पाएगी कन्वर्ट, उसका डेटा टाइप अपन को फ्लोट ही दिखाएगा। जैसे कि सपोज इसकी वैल्यू जैसे सपोज 0.0 है, इस केस में अपन यहाँ पे b इज इक्वल टू फ्लोट, अरे मैं प्रिंट इसको भी कर, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है हमको ये इंट ये वाला प्रिंट करना है ना जी, ये वाला वेरिएबल प्रिंट करना है, हम किसी और वेरिएबल का डेटा टाइप वगैरह प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। b 10.25 यहाँ से चेंज, हमने क्या किया b की वैल्यू ये है, उसके बाद हमने क्या एक कमेंट डाला कि फ्लोट से हमको इंटीजर करना है, तो एक नया वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर, उसमें फिर इंट का कीवर्ड यूज करके इस जो वेरिएबल का नाम इसमें डाल दिया ताकि ये चेंज हो सके किसमें, इंटीजर में। के बाद प्रिंट कर दिया इस वेरिएबल को, और हमने इसका टाइप जो भी है ये भी दोनों प्रिंट किया, तो हमको आया क्या, हमको प्रिंट आया उस इंट का वैल्यू जी 10 है, उसका टाइप हो गया इंटीजर, ठीक है। ये हुआ अपना किसके लिए, फ्लोट टू इंटीजर के लिए। अब फ्लोट टू इंटीजर हुआ उसको फ्लोट टू स्ट्रिंग। अब सिंपली यहाँ पे जो भी है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको स्ट्रिंग बस चेंज करना है, str स्ट्रिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं str, तो देखो चेंज हो गया, वैल्यू 10.25 है लेकिन उसके वैल्यू जो टाइप है स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। सेम चीज स्ट्रिंग के लिए हुआ, फ्लोट स्ट्रिंग और क्या बचा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे हमको कौन सी कीवर्ड यूज है, कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो 10 प्लस मतलब 10.25 प्लस 0 इमेजिनरी नंबर है, 10+25 उसका रियल नंबर है, फिर उसका टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, समझिए। ये अपन पहले इंटीजर के लिए किए, फ्लोट के लिए हो गया, अब किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स का टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे करें, सपोज इस कॉम्प्लेक्स का कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे 5+7i, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, पहले देखते थे यहाँ पे भी दिखाऊंगा, प्रिंट वो जो हमने प्रिंट के तरीके से किए थे यहाँ पे यूज करते थोड़े, प्रिंट द
वैल्यू ऑफ बी इज छोटा बी इज कॉमा केयर के बाद वेरिएबल को डाल देना, ठीक है। टाइप प्रिंट ये भी कराना है हमको, प्रिंट द टाइप ऑफ बी इज, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे टाइप ऑफ बी प्रिंट होगा। और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ये जो स्टार है उसको मल्टीप्लाइड बाय जैसे अपन को 30 बार लाइन सेपरेट करने के लिए ऐसा होता है वो यहाँ पे ना। जैसे सपोज ये अपना है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर पहले करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, जैसे सपोज देखा जाए तो इंटीजर में अपन को चेंज करना है किसको, बी को, है ना। प्रिंट अपन इंटीजर करना उसका टाइप भी करेंगे। देखो हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये 7i नहीं है 7j है, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यू यहाँ तक हुआ नॉन कॉम्प्लेक्स। इंट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट लाइक और रियल नंबर नॉट कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ तभी होगा जब ये जो इमेजिनरी की जो वैल्यू है वो 0 हो, तभी जाके ये जो टाइप कास्टिंग है वो कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे में करेंगे वैसे में हमको एरर आएगा। तो सेम देखते हैं, सपोज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे 0 है, क्लास उसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इंटीजर से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है लाइन 6 नंबर लाइन पे कितना इंटीजर स्लैश किया मैंने, इंटी करके बी को किया, इंटीजर में चेंज करना चाहा तो ये नहीं हो पाएगा, समझ गए। ऐसे में ये नहीं हो पा रहा, 0। ठीक है। और सेम चीज़ जो होगी हमारे कॉम्प्लेक्स, हम क्या बोलते हैं, फ्लोट के लिए भी होगी। ये भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स से फ्लोट अपन उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्लोट यहाँ पे भी रियल नंबर और नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये हो गया हमारा। और हालांकि इसको अपन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं, str के लिए सपोज इसमें हो जाएगा। बी हो गया, प्रिंट आ गया, डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स उसका डेटा टाइप, हमने उसको प्रिंट करा कि हाँ उसका वैल्यू है, और उसको डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हो गया, अब हमारा बच गया क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप का टाइप कास्टिंग कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे सपोज ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप में, कुछ जैसे लिखा है मेश साहब, ये मेरा नाम है। तो इसको मैं उसका वैल्यू लिख दूंगा, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, उसका टाइप कौन सा ये भी प्रिंट कर रहा हूँ, सेपरेट कर दिया थी ये वाले स्टार से। अब इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग टू इंटीजर, str टू इंटीजर, लेकिन स्ट्रिंग से इंटीजर ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हमको एरर शो कर देगा।
क्यों? क्योंकि कोई डिजिट वैल्यू नहीं है। अगर सपोज इसी की जगह हमारे पास अगर कोई जैसे डिजिट रहता, जैसे 10 हो गया, सपोज 10 की जो वैल्यू है वो है, तो उस समय इसकी जो क्लास था वो स्ट्रिंग है, लेकिन आप उसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल को जो की वगैरह रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल जो भी वर्ड्स रहेंगे वो उसको अपन किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो। देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वो तो अपन चलो इंटीजर को कर, इंटीजर में कर रहे थे, अब अपन करेंगे फ्लोट में। फ्लोट में ये 10 है तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बात आती है एम वर्ड की, वो बोलेगा कुडंट नॉट कन्वर्ट। सेम चीज स्ट्रिंग से कितना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वो कीवर्ड, यहाँ पे कोई वर्ड डाल दो। नो, ये सब नहीं होता है। तो ये देखा अपन ने डेटा टाइप्स और उसके टाइप कास्टिंग। होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे हर एक डेटा टाइप को धीरे धीरे, और उसका मेथड देखेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।